फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई चीज़ हम लर्न करते हैं यानी कि याद करते हैं तो हम टाइम टू टाइम भूलते जाते हैं। उसके ट्रेस हमारे दिमाग में से डिके होने लग जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फॉरगेटिंग। आज हम बात करेंगे फॉरगेटिंग की। वाई डू वी फॉरगेट? कई बार ऐसा होता है हम रिहर्सल ना करने की वजह से हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ फॉरगेट होने लग जाती है। इसको कहते हैं फॉरगेटिंग। ये फॉरगेटिंग का कंसेप्ट बनाया एक साइकोलॉजिस्ट एबिंगहॉस ने, हरमन एबिंगहॉस ने। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 20 लेटर्स की लिस्ट ली जिसमें एक नॉन सेंस सिलेबस यानी कि कॉन्सेंट वोवल कॉन्सेंट की एक लिस्ट ली और पार्टिसिपेंट को दिया याद करने के लिए। और उसके बाद उसने सुना। कुछ उसमें से वर्ड याद थे, लेकिन उसके बाद अगर आप लर्निंग करने के लिए दिया तो रिज़ल्ट एग्जैक्ट सेम आए। उसके बाद क्या एबिंगहॉस ने अपने रिजल्ट्स में पाया कि अगर आप एट ए टाइम अगर किसी चीज़ को लर्न करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं। बट अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपकी यूज़फुल हो और अगर आप तो उसमें कम टाइम यूज़ होता है। इन बिटवीन अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हो, अगर आप ओवर लर्निंग करेंगे तो आपकी मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक सब्जेक्ट है, इसको अगर आपको जैसे कि पेपर आपका 3 घंटे बाद, अगर आप 3 घंटे उसको याद करते रहोगे तो आपका ब्रेन थक जाता है। तो आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप चीज़ें जल्दी भूलने लगते हैं। इंस्टीड ऑफ अगर आप उसको पूरे 6 महीने तक पढ़ोगे पूरे सेमेस्टर वाइज, तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें याद होंगी। जैसे कि फॉरगेटिंग में क्या होता है, एबिंगहॉस ने पाया अगर आप 1 घंटे बाद अगर आप उसको रिपीट लर्न करते हो, रियल्स करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में पक्की बैठ जाती है। ऐसे कि अगर आप गैप के हिसाब से करोगे, जैसे कि हफ्ते में किया, तो आप धीरे धीरे उसको फॉरगेट करते जाओगे। जैसे कि कहते हैं कि अगर आप करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजात, दसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, यानी कि अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें इम्प्रूव होगी, आपको फॉरगेटिंग नहीं होगी। तो फॉरगेटिंग में हमारे 3 कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला होता है एनकोडिंग फेलियर। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, एनकोडिंग फेलियर। कभी आपने देखा होगा अपने घर में कोई सामान मंगाना हो, कोई मतलब हम बाहर जा रहे हैं, कोई पीछे से कह देगा आप कि ये लेके आना है, तो हमने सुना नहीं, यानी कि जो इसकी एनकोड्स थे हमारे ब्रेन में अच्छी तरीके से नहीं बैठे, यानी कि हमने अटेंशन नहीं दी। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें फॉरगेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंस्टीड ऑफ अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे कि उसने क्या किया है, तो वो पक्की हो जाएगी हमारी इन्फॉर्मेशन। सेकंड आता है इंटरफेरेंस। कभी आपने देखा होगा कि हम पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज से मिलाने लग जाते हैं, तो वो आपस में गड़बड़ी हो जाती है, खिचड़ी सी बन जाती है। उसको खिचड़ी से बन जाती है, तो उसमें क्या चांसेस क्या होते हैं, हमारे भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि पुराना कंसेप्ट पढ़ा, नया कंसेप्ट पढ़ लिया, तो उसमें आपस में बिगड़ गया, खिचड़ी सी बन गई। तो इसमें तो होते हैं दो होते हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें होता है ओल्डर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूयर इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर जाती है, उसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और रेट्रोएक्टिव में क्या होती है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरफेयर करती है जब हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, उसको कहते हैं रेट्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद होता है ट्रेस डीके, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को दोहराते नहीं टाइम टू टाइम, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में जो होती है मेमोरी बनती है वो न्यूरॉन्स में बनती है, एमग्राम्स में, कोडेड इन्फॉर्मेशन में। तो वो धीरे टाइम टू टाइम वो कम होते जाते हैं। तो हमको क्या होता है, सेंसरी मेमोरी यानी कि सेंसेशन से जो बनती है मेमोरी, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें क्या होता है, जो ट्रेसेस बनते हैं ना, जो वो अगर रिहर्सल नहीं करते हैं तो वो जल्दी
जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इन कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या होता है, या तो आप यूज़ कर लो या उसको ख़त्म कर दो। और फॉरगेटिंग का यही कंसेप्ट है, इसको आप ढंग से पढ़ ले। इसके लिए आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं एनसीईआरटी की। और इस चैनल पर बने रहे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।